सत्य जय भीम। रियल न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और जनवरी में नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे, उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों की तरफ से राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं को उम्मीदवार तकरीबन घोषित किया जाना है। ये फाइनल तकरीबन हो चुका है। शनिवार की रात को करीब 3 से 4 बजे जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो किसी शख्स ने उनके ऊपर गोली चलाई। हालांकि उस समय उनकी सिक्योरिटी में प्रेजेंट सीक्रेट सर्विस के लोगों ने उस शख्स के ऊपर भी गोली चलाई, जिसने गोली चलाई थी, जिसमें वो शख्स मारा गया। और राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने महसूस किया कि उनके कान के पास से गोली निकल के गई है। उसी समय सीक्रेट सर्विस ने उनको अपने चारों तरफ से घेर लिया और उस समय उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के अपने स्वस्थ होने का संकेत भी दिया था। अब अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है, स्वस्थ हैं। लेकिन अमेरिका में अब यह सवाल बड़ा बन गया है कि प्रेजेंट राष्ट्रपति जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडेन, वो इतने बड़े वीआईपी की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उनके अनुसार जो है जो बाइडेन ही होंगे। हालांकि जो बाइडेन की उम्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो 81 साल के हो चुके हैं और उम्र उनके व्यवहार पर हावी हो रही है। कई बार वो कई बातों को भूल भी रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि वो अगले नॉमिनेशन से इस्तीफा दे दें, लेकिन वो अपने आप को फिट बता रहे हैं और अगले राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी भी उन पर सशंकित है, आश्वस्त नहीं है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न अमेरिका में नहीं है कि जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उनको अगला उम्मीदवार ना बनाया जाए। इस तरह जो बाइडेन के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और उसमें जो बाइडेन जो है छुट्टी पर गए हुए थे, लेकिन इस खबर के मिलते ही वो तुरंत वापस आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, स्वस्थ होने की कामना की। अब अमेरिका में जो चुनाव प्रचार होगा, राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, उसमें तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं कि जो बाइडेन ने ही शायद ये हमला कराया हो। लेकिन आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली है, ये वहाँ के चुनाव में मुद्दा बड़ा बनेगा। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, फ़िलहाल के संदर्भ में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले भी अमेरिका में वीआईपीज़ पर हमले होते रहे हैं। सबसे पहले 1865 में अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति थे, उनको गोली मारी गई थी और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में कई राष्ट्रपतियों के ऊपर हमले हुए और कई प्रचार के दौरान भी ऐसी वारदात हुई है। अब देखना ये है कि इसका प्रचार पर क्या फ़र्क पड़ेगा और जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो पाएंगे या नहीं, अभी ये सस्पेंस में है। और उन पर गोली चलाने वाले
आदमी जो है उसका नाम मैथ्यू क्रुक्स बताया गया है। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही मेंबर के रूप में पाया गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता लगा है कि उसने कुछ दान जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को भी दिया हुआ है। तो अभी मामला क्लियर नहीं है, जांच चल रही है। जैसी आगे खबरें आएंगी चैनल पर लाया जाएगा। और अभी चुनाव प्रचार अमेरिका में चल रहा है। हालांकि अभी दोनों पार्टियां अपने अपने मेंबर्स जो पार्टी के पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित करने वाली हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तो जो बाइडेन हैं ही, अगर वो नहीं हटते हैं खुद, और दूसरी तरफ से तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। धन्यवाद। जय भीम।